तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। कोई राइट विंग होता है, कोई लेफ्ट विंग होता है, कोई मिडिल होता है। लेफ्ट विंग क्या होते हैं, सब थोड़ा सा ज्यादा समाज लिबरल ज्यादा होते हैं, सबको अधिकार होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। राइट विंग में क्या होता है, नहीं हमारी संस्कृति जो है वही रहे, वो वाला। अब धर्म बीच में ले आएंगे ये लोग पक्का। तो राइट विंग वालों की खराबी, बिना धर्म लिए राजनीति नहीं कर सकता है। बहुत सारी ऐसी पार्टी है, जैसे बीजेपी एक राइट विंग में गिनी जाएगी और कांग्रेस किसमें जाएगी। हर पार्टी का अपना एक जीतने का स्ट्रेटजी होता है। तो इनके जीतने का स्ट्रेटजी है इनकी टॉप लीडरशिप। अब जिसकी मानसिकता, जिसकी विचारधारा बीजेपी से मैच करती है, वो बीजेपी के गठबंधन एनडीए में चला जाए। जिसकी मानसिकता कांग्रेस से मैच करती है, वो यूपीए में चला जाए। किसमें चला जाए, यूपीए में चला जाए। समझा गया। फर्क क्या होगा इन दोनों में, कोई फर्क नहीं। कांग्रेस की सरकार आएगी, सीबीआई छुट्टा घूमेगी, बीजेपी की सरकार आएगी, ईडी छुट्टा घूमेगी। दोनों में देखना तुम यहाँ पर ऐसा कोई फर्क नहीं होता। हालांकि ये है कि इन लोग का जो संगठन है वो ज्यादा मजबूत है। उन लोग का संगठन थोड़ा सा लिबरल टाइप का है, नहीं समझे। इन लोग का संगठन थोड़ा क्या है, मजबूत। दोनों पार्टी की अलग अलग है। इस पार्टी में देखेंगे तो जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप बहुत काम करती है। नीचे वाला जो है ना, वो टॉप लीडरशिप का नाम भजाता है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। ऊपर वाले का नाम भजा रहा है तुम। तो हर पार्टी का अपना एक ठो रोड मैप होता है, हमें चलना कैसे, नहीं समझे। अब इतना देखो ना, मोदी जी को हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में लेके चल गया। अरे भाई, उस आदमी को मुखिया के चुनाव में नहीं ना ले जाओगे आप, तो जी। तो हर पार्टी का अपना एक जीतने का स्ट्रेटजी होता है। तो इनके जीतने का स्ट्रेटजी है इनकी टॉप लीडरशिप। ये शुरू से रही है। जब वाजपेयी जी थे तो हमारे वाजपेयी जी, हमारे अडवाणी जी, नीचे ग्राउंड में वो नहीं है, या मिडिल लेवल पे उतना नहीं मिलेगा। टॉप 4-5 नेताओं का खूब चर्चा हो, उसमें क्या है, टॉपे लीडरशिप गड़बड़ है, बाकी बीच में ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी जैसे मिलेगा उसमें। और सबका अपना अपना वो होता है। और पॉलिटिक्स में क्या है, जिसको जो पसंद है वो अपना अपना है। उसका है कि भाई तुम उसको वोट नहीं दोगे तो चुपचाप किनारे हो जाएगा। तुम इनका अपना स्टडी है कि देश हम, मतलब इनको वोट देंगे तो ये बताएंगे नहीं देश के लिए अच्छा किए, नहीं समझे। तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। कोई राइट विंग होता है, कोई लेफ्ट विंग होता है, कोई मिडिल होता है। लेफ्ट विंग क्या होते हैं, सब थोड़ा सा ज्यादा समाज लिबरल ज्यादा होते हैं, सबको अधिकार होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। राइट विंग में क्या होता है, नहीं हमारी संस्कृति जो है वही रहे, वो वाला। अब धर्म बीच में ले आएंगे लोग पक्का। तो राइट विंग वालों की खराबी, बिना धर्म लिए राजनीति नहीं कर सकता इसे। धर्म बिना धर्म लिए नहीं ले आ सकता। बहुत सारी ऐसी पार्टी है, जैसे बीजेपी एक राइट विंग में गिनी जाएगी और कांग्रेस किस में जाएगी, लेफ्ट विंग्स में जाएगी। यहाँ पर तो ना राइट बहुत अच्छा है, ना लेफ्ट बहुत अच्छा है, बीच सेंट्रल बहुत अच्छा है कि धर्म घर में रखो, बाहर निकलो तो देश का काम करो, नहीं समझे। घर में तुम सोना का मूर्ति लगा लो ना, सोना का तुम जनिमाज बिछा के नमाज पढ़ो, बाहर निकलो देश की बात बोलो। घर के अंदर चाइना में यही है। चाइना में 2 रूल बहुत मस्त है। जो भी बड़ा आदमी होगा, उसका नेता, जो भी बड़ा नेता होगा या बड़ा अधिकारी होगा, उसके घर का बच्चे विदेश में नहीं पढ़ सकते। और अपने यहाँ जितना बड़का है सबनी का लड़का विदेश में पढ़ रहा है। पहला रूल उसका। दूसरा, धर्म घर के अंदर रखिए, बाहर कोनो धर्म चीज नहीं, धर्म वाला चीज नहीं देख सकते। घर के अंदर धर्म खूब फॉलो कीजिए। और हमारे यहाँ धार्मिक आदमी कौन, जो दूसरे धर्म को देर करिया है। इंडिया में धार्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितने शास्त्रों को जानते हैं, आप कितने पुराणों को जान रहे हैं, कितने वेदों को आप ज्ञाता है। एक सा मतलब नहीं है। ये नहीं है कि आपको कुरान याद है कि नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, तिलावत करते हैं, ये सब नहीं। दूसरे धर्म को अगर याद है कितना है, एक हिसाब से आप ढेर धार्मिक है। तो हम लोग विचित्र जगह पे हैं। ये सब चीजें आप समझिएगा, सुधरता नहीं है समाज में। समाज सुधार सबसे पहले ये सब चीज बहुत लॉन्ग टर्म लेता है। और जब तक समाज में गरीबी है तो जाति पात खत्म नहीं होगा। समझा गया। जो बहुत ज्यादा गरीब आदमी देखेंगे वो क्या करेगा, बतियाए खाती उसका जात है, नेता का लात है, 5 किलो भात है, उसका जिंदगी इतने में नाश है। आप गौर करके देखिए उसके पास है क्या। एक गरीब आदमी के पास क्या है, हमार जात के आदमी ही है, हमार जात का वो है, नहीं समझे। जात को लेके मार कर देगा। और जैसे इंसान उसको ही मत कहिए कि तुम जात वत वाला बात मत कर, नेताओं की चमचेगिरी मत कर, वो छोड़बे नहीं करेगा। वो उसको मजा आता है। नेताजी निकलेंगे ना, नेताजी फोटो खिंचवा के
फेसबुक पे डालेगा आज नेताजी से मुलाकात, उसको दूरे नहीं होगा, तुम लाख समझाओ मर जाओगे नहीं मानेगा वो। अब बस उसको तुम अमीर कर दो, उसे एक अच्छा बिजनेस करा दो, मंथली उसको 10-12 लाख इनकम आने लगे, 4 व्हीलर हो 2-4 ठो। अब देखो, अब ना वो जात का बात बोलेगा, ना 5 किलो भात लेगा, न कोनो नेता को वैल्यू देगा। तो हम लोग जो सुधार करते हैं ना, वो सुधार वैसे ही है कि मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड की दवा देते हैं, सही नहीं होगा। और इसलिए देखना, कभी भी पॉलिटिशियन हंसते हैं पढ़े लिखे लोगों पे, उसे पता है कि जब तक गरीब रहेगा तब तक उन्हीं के जाल में फंसेगा, समझे। गढ़ा की मछली गढ़े में रहेगी, कोई एक्वेरियम में रखोगे तो मर जाएगी। एक्वेरियम समझते हो, सीबीएसई वाला पनिया का एगो ड्राम बोयाम में मछली धइले रहता है, हाँ कांच का बोयाम रहता है, मछली धइले रहता है, जिसको एक्वेरियम बोलता है, समझे। तो जब तक गरीबी है, जब तक गरीबी है, बस 3 चीज, जात लात भात, 3 चीज चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गरीबी में बहुत सटीक ये सब चीज कर सकते हैं आराम से एकदम। केहू का दुकान लूट दीजिए, उसको 100 रुपया दे दीजिए, आप देवता। कोनो का मोबाइल का शोरूम है, लूट लीजिए, पूरा मोबाइल का शोरूम लूट लीजिए, और उसको 2 गो थमा दीजिए मोबाइल लो, 2 बोरा मोबाइल लूटो, पूरा ट्रक से लूट लो मोबाइल, 4 को मोबाइल उसको दे दो। अरे देवता, गरीबन के मसीहा मालिक एकदम। अब फिर जब जब देखेगा मालिक नमस्कार, कोनो काम हो तो बोलिए, ये सुधरेगा कहियो? तुम भाषण देके मर जाओ, नहीं सुधरेगा, नहीं जान जाएगा। हम काहे बोलते थे कि तुम यहाँ इसरो के वैज्ञानिक को उठा के लाओ, ना हार जाएगा तब कहना। इलेक्शन से पहले खूब मजाक बनाता था, कान से क्या बोल रहे हैं, जब हारा सब ना, तो जो हारा था हमारा ये वाला स्टेटस में लगाया था अपने सर, सही है बोल रहे थे। अभी ईरान इजराइल की लड़ाई अभी चालू हुआ है ना, वर्ल्ड मैप का जब हम क्लास ले रहे थे, नवंबर का महीना था, उसी में हम बोल दिए थे कि रूस ने क्लस्टर मिसाइल दिया है ईरान को, नवंबर का महीना में, और फरवरी में जाके मार दी, मार्च में जाके मारा ईरान इजराइल पे क्लस्टर बम। इन लोग को बुझेबे नहीं करता, ऐसा थोड़े है कि हम लोग का पढ़ावल चेला खाली सरकार इधरे नौकरी में है, हर मंत्रालय में है। नहीं समझ आया? अरे भाई, अधिकारी बन के कुर्सी पे बाद में बैठा है, पहले यहाँ बेंच पे बैठा ले, नहीं समझे? तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? गठबंधन के आधार, स्पष्ट बहुमत है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो क्या करिए, गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया गठबंधन यूपीए 1 2004 से 2009, यूपीए 2 2009 से 2014। प्रधानमंत्री इस दौरान कौन थे? मनमोहन सिंह। उसके बाद आती है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए। इसलिए देखिएगा बीजेपी के प्रचार में भी देखिएगा, फिर से एक बार एनडीए सरकार ऐसा करके बोलता था ना, तो बीजेपी सरकार बोलता था, क्या बोलता था? एनडीए से। गांव के आदमी को कुल बुझेबे नहीं करता, एनडीए, एनडीए का एज खत्म। वो तो इंटर के बाद एग्जाम होता है एनडीए, उसको ये सब नहीं बुझाता है, गांव के आदमी को ये सब नहीं बुझाता है। गांव में हर वार्ड में एगो आदमी रहेगा दबंग, मारपीट देगा, कुछ कर देगा, बढ़िया रहे। एगो रहेगा बिचौलिया, घूस के केकरो से बात करेगा, ये दोनों मिल जाएगा तो चुनाव के 2 दिन पहले, और दोनों जाके पैसा बांट देगा सब, एगो प्यार से बांटेगा पैसा, चाची एगो बगलिया में रहेगा, दे दिए तो तू जान रहा है कि पैसा दिया है, और नहीं तो पीटेगा ही। अगर वो पीटने वाला नहीं रहे ना, तो पैसा खा के वोटो ना दे। वो पीटने वाला साथे घूमता है, उसका पूरा ग्रुप होता है दोनों का, कि उसको पता है कि ये पैसा पहुंचाने आया है, एक दिन बाद वो आएगा रिमाइंडर कराने। तो जो पैसा पहुंचाया है ना, वो बड़ा बिचौलिया टाइप का, खूब गुलमुल वाला बात बोलेगा, खूब अच्छा से, चाची ऐसे वैसे, वो पैसा पहुंचा के चल गया। और सेकंड राउंड जो बूस्टर डोज जाने आएगा ना, वो दबंग रहेगा, वो पूछेगा मिला है ना पैसा, पैसा मिल रहा ना, हाँ हाँ वोट देता हूँ ना, हाँ एकदम। वो उसको पता है कि अगर नहीं देंगे तो ही पीटेगा। कहता है आगे बढ़े, यूपीए एनडीए समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? गठबंधन जैसे करिए। इस बार ना 2024 का जो इलेक्शन था, उसमें कांग्रेस ने अपने गठबंधन का नाम बदल के इंडिया अलायंस कर दिया था। क्या किया था? इंडिया अलायंस कर दिया था। तो नाम रखने से क्या ही होता है? नाम रखने से कुछ नहीं होता। और इतना जो पॉलिटिक्स की भी चर्चा होती है ना इंडिया में, यूपीए का नाम बदल के इंडिया अलायंस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इंडिया। देखो भाई, भारत में 36% वोट जिसके पास है वो प्रधानमंत्री है।